जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप जिस उम्मीद से हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं उस उम्मीद को हम ज़रूर कायम रखेंगे और आपको करेंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक का यूट्यूब का सबसे बेस्ट सोल्यूशन देखें। इस तरह का सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह का सोल्यूशन आपको कोई कराता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आपका आज का हमारा पहला क्वेश्चन। यह जो सेट नंबर है, आज एडिटोरिया का जो नया सेट आया है जो 1.5 वर्ष का है, यह सेट नंबर 5 का हम आज सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस किस तरह का हम आज सोल्यूशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला यह क्वेश्चन होने वाला है कि नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस उपग्रह से संबंधित है। तो इसका संबंध किस ग्रह से हो जाएगा? तो इसका संबंध आपको चंद्रमा से हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चंद्रमा से रिलेटेड हम उस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह क्वेश्चन चंद्रमा से बहुत बार पूछा गया है कि चंद्रमा का जो हम कितने % भाग को ही देख पाते हैं। तो कितने % भाग को देख पाते हैं? तो यह 59% ही भाग को हम कभी देख पाते हैं। तो यह आपको कभी कभी ऑप्शन में दिया रहेगा, कभी 58 भी दिया रहता है। तो आप 58 भी याद रखिएगा, इसी ऑप्रेक्स में दिया रहता है। चलिए देखते हैं। और चंद्रमा से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और बनता है कि जो लेवेंटीज पर्वत है, जो चंद्रमा की सबसे हाईएस्ट पीक है, कौन सा? तो लेवेंटीज पर्वत है, वह कहाँ है? तो चंद्रमा का यह सबसे हाईएस्ट पीक है। उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेवेंटीज पर्वत है, यह कौन से ग्रह का सबसे ऊंची चोटी है? तो ये कौन सी हो जाएगा? तो यह चंद्रमा की हो जाएगा। तो चलिए मंगल से देख लेते हैं। मंगल से आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनता है कि जो मंगल का आपको उपग्रह पूछा जाता है। यदि आप सेट मारते होंगे तो देखते होंगे कि जो फोमोस है और डिमोस है, यह किसका उपग्रह है? तो यह किसका उपग्रह हो जाएगा? तो यह मंगल का उपग्रह हो जाएगा। अब बृहस्पति से भी देख लेते हैं कि जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको गैनीमीड है, वह किसका सबसे उपग्रह है? तो आपको यह बृहस्पति का हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैनीमीड है जो आपको किसका उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है, या ऑल ओवर में सबसे बड़ा उपग्रह है, तो यह किसका हो जाएगा? तो यह बृहस्पति हो जाएगा। इसका नाम क्या है? तो यह गैनीमीड है। और शुक्र का पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि शुक्र का जो परिक्रमण काल है वो कितने दिनों का होता है? तो इसका जो परिक्रमण है यह 225 दिनों का होता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन हम मैक्सिमम करते जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस के अवसर पर हाइपर कोलिंग्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक का घोषणा किया गया था? तो वह कौन सी पुस्तक की घोषणा किया गया था? यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि द बुक ऑफ बिहारी लेक्चरर था। कौन सा? तो द बुक ऑफ बिहारी लेक्चरर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बिहारी दिवस मनाया कब जाता है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और यह 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार एक नया राज्य बना था। कब? तो यह 1912 में अलग होकर बना था। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप हमारे वीडियो का जरूर लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको हमने बहुत ही स्टैटिक जीके का सॉल्यूशन कराया है, तो इससे आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है कि आपको करंट के साथ स्टैटिक भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर कहीं भी और कोई नहीं कराता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है जिसने कतर में आयोजित होने वाली फीफा कप 2022 का स्पॉन्सरशिप हासिल किया है? तो वह कौन सी कंपनी हो जाएगी? आपको बायजूस। कौन सा? तो ये बायजूस कंपनी के द्वारा जो फीफा में जो 2022 का जो कप आयोजन होने वाला है उसका स्पॉन्सरशिप कौन सा हो जाएगा? तो यह बायजूस हो जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो टाटा से रिलेटेड आप एक बात याद रखिएगा, टाटा की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1868 में किया गया था। दोस्तों, हम इसमें आपको जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, हम उसी का सोल्यूशन करते चलेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अपना पहला 24x7 व्हाट्सएप चैट माया, कौन सा? तो व्हाट्सएप चैट माया लॉन्च किया, ताकि पर्यटन को राज्य में पर्यटन परिस्थिति तंत्र के बारे में सारी जानकारी अपडेटेड प्राप्त रहने में सक्षम बनाया जा सके। तो यह कौन सा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह आपको किया गया है केरल के द्वारा। कौन सा? तो केरल के द्वारा। तो केरल से आपको एक रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि वायनाड जो नेशनल पार्क है वह कौन सा राज्य में? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह कौन सा राज्य में हो जाएगा? तो यह केरल में हो जाएगा। और अजंता की गुफाएं कौन सा राज्य में पड़ता है? तो यह केरल में पड़ता है। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन से धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं जो कौन से धर्म से संबंधित है? यह आपको बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगी। और कर्नाटक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य है। यह भी क्वेश्चन आपको पिछले एनटीपीसी में पूछा गया था कि रंगाथट्टू जो अभयारण्य है वह कौन सी राज्य में पड़ता है? यह आपको कर्नाटक हो जाएगा। और गिर नेशनल पार्क जो एशियाई शेर के लिए बहुत ही फेमस है, वह कौन से राज्य में हो जाएगा? तो यह गुजरात में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि पोलर साइंस एंड क्या है क्रेओसेप्स रिसर्च योजना के को हाल ही में 21-26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया। यह किस मंत्रालय की योजना है? तो यह कौन सी मंत्रालय की योजना हो जाएगा? तो यह आपको पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय की योजना है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी परियोजना की शुरुआत की है? तो वह कौन सी परियोजना हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा तेजस, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और तेजस जो आपकी ये आपको लड़ाकू सबसे हल्की लड़ाकू विमान है, इसकी जो निर्माण किया गया यह किसके द्वारा किया गया? तो यह आपको हाल के द्वारा किया गया, यह आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 94वां अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सी कथन सत्य है? तो कौन सी कथन सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त इसके सभी सत्य हो जाएंगे। तो जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह कोडा को दिया गया था। और बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार दिया गया था यह किसे दिया गया था? तो यह बिल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया था। और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपको जेसिका चेस्टन को दिया गया था। यह तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो पूर्व प्रधानमंत्रियों पर जो आधारित संग्रहालय होगा वो कौन से राज्य में इसकी उद्घाटन किया गया है? तो यह कहाँ किया गया? ये आपको राजधानी दिल्ली में ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली से एक रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण अभी एक करंट अफेयर्स है कि जो दिल्ली के अभी हाल ही में एक नए राज्यपाल बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आपको हो जाएगा विजय कुमार सक्सेना। कौन सा? तो विजय कुमार सक्सेना हो जाएगा। और पुदुचेरी से देख लेते हैं। तो पुदुचेरी का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था? तो इसका गठन 1954 में किया गया था। टोटल पुदुचेरी में कितने जिले हैं? तो टोटल आपको 4 जिले पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर से देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाचिंगम नेशनल पार्क है वह कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सलीम अली पक्षी अभयारण्य नहीं, ये नेशनल पार्क कौन से राज्य में हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। लेकिन यदि सलीम अली पक्षी अभयारण्य कर देगा तो वह कहाँ हो जाएगा? तो वह गोवा में हो जाएगा। आप इसे भी याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक नेशनल पार्क है, पीलीभीत नेशनल पार्क है, वह कौन से राज्य में पड़ता है? तो यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन एयर ऑफ द 2021 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह प्रदान किया गया? तो वो किसे दिया गया? तो आपको BBC स्पोर्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो यह मीराबाई चानू को दिया गया। और मीराबाई को चानू का संबंध किससे हो जाएगा? तो इनका संबंध आपको वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा। किससे? इनका संबंध आपको वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा। और ये PV सिंधु का जो संबंध है किससे? तो इनका संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा। अब और ओलंपिक 2021 जो टोक्यो में हुआ था उसमें PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। लेकिन मीराबाई चानू ने कौन सी पदक जीती थी? तो यह रजत पदक या इसे सिल्वर मेडल कह लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैरी कॉम का संबंध किससे? इनका संबंध बॉक्सिंग से हो जाएगा। कौन सी राज्य से होती है? तो इनका संबंध मणिपुर से हो जाएगा। और मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में भारत के किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो किस देश के साथ किया गया है? आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ यह समझौता किया गया है। चलिए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी चोटी है? तो वह कौन सी हो जाएगी? तो वह आपको हो जाएगी माउंट कॉस्क्यू यूजको है। कौन सा? तो कॉस्क्यू यूजको हो जाएगा, जिसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? तो आपको 7310 फीट है। कितना? तो 7310 फीट हो जाएगा। और जापान की जो कौन सी शहर, जापान की जो टोक्यो शहर है वो कौन सी द्वीप पर बसा हुआ है? तो यह कौन सी द्वीप पर हो जाएगा? तो यह होन्शु द्वीप हो जाएगा, जो जापान की सबसे बड़ी द्वीप है। और न्यूजीलैंड और तस्मान को अलग करने वाली यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे भी याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन आपको पिछले बार पूछा गया था कि न्यूजीलैंड जो और ऑस्ट्रेलिया को जो अलग करने वाला है वो कौन सा है? तो यह तस्मान सागर के द्वारा अलग होती है। और दक्षिण कोरिया का जो मुद्रा है वो कौन सा मुद्रा हो जाएगा? तो यह वॉन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरह का सोल्यूशन हम आपको हर एक क्वेश्चन में जितना मैक्सिमम सोल्यूशन हो सकता है उसका हम कराते चलेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट करें तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इस तरह का सोल्यूशन कराने में। तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों हमारा अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। यदि मोनेटाइज होगा तो इस तरह का सेट हम आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। और यदि हमारा चैनल जितना जल्दी मोनेटाइज होगा तो इतना ही जल्दी आपको दरोगा के अभी सेट उपलब्ध हम कराते रहेंगे, बिहार पुलिस का सेट भी उपलब्ध कराते रहेंगे और रेगुलर सेट आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। क्योंकि तो चलिए दोस्तों, यदि आप हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को तक भी इसे जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला अस्त्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस शहर स्थान पर आयोजित किया गया है?
तो जो अस्त्रो मैराथन है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर आयोजित किया गया, तो आपको किया गया तो लाहौल स्फीति में। कौन सा, तो ये लाहौल स्फीति में किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांस्कृतिक और विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट की लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान पर 12 ज्योति और 4 धामों का दर्शन कर सकता है। तो इसके लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया, तो इसका जो लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेम्पल 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया। यह किस मंत्रालय से लॉन्च किया गया, ये आप मंत्रालय का नाम भी याद रखिएगा। ये कौन सा, तो केंद्रीय सांस्कृतिक और विदेश मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे भी याद रखिएगा कि चमेली देवी जैन पुरस्कार है वह किसे दिया गया है। तो यह किसे दिया गया है, तो यह आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरेफा जोहरी को दिया है। किसे, तो यह अरेफा जोहरी को दिया गया है चमेली देवी जैन पुरस्कार। दोस्तों हमारे क्वेश्चन को 2 बार इस तरह इसलिए पढ़ते हैं कि आपको क्वेश्चन जल्द ही याद होता चले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा न्यू ट्यूलिप के किस को नाम दिया गया था। जो न्यू ट्यूलिप था वह किस को नाम दिया गया था, तो वह इसका क्या नाम दिया गया था, तो यह मैत्री दिया गया था। क्या, तो यह मैत्री हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्य को उनके कविता मैं तो हूँ के लिए सरस्वती सम्मान से 2021 से सम्मानित किया गया था। आप इसे भी याद रखिएगा कि मैं तो हूँ सरस्वती सम्मान 2021 किताब का नाम हो गया कि मैं तो हूँ। ये किसे दिया गया था, तो यह दिया गया था आपको किसे, तो राम दशराम को। क्या, तो राम दशरथ को दिया गया था। कौन सा, तो राम दशरथ को दिया गया था। और किस बुक के लिए दिया गया था, तो मैं तो हूँ ही के लिए दिया गया था, सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है बेरोजगार नागरिकों और रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत किया है। तो उद्यम क्रांति योजना है जो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, यह शुरू किया गया आपको मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। और मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जननी सुरक्षा योजना। कौन सा, तो जननी सुरक्षा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। और राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है सुपोषित माँ अभियान योजना, किस राज्य का है, तो यह राजस्थान की हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, कौन सी है, तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कौन सी राज्य की हो जाएगा, यह उत्तर प्रदेश की हो जाएगा। और वृद्धा पेंशन योजना कौन सी राज्य का है, यह आपको छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बल कौन है बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर 9वां का संस्करण आयोजित किया गया है। तो किस देश के द्वारा किया गया, किसके साथ किया जाता है, खंजर जो युद्धाभ्यास है वह किसके द्वारा किया, किस देश के साथ किया जाता है, तो किस देश के साथ किया जाता है, तो यह किर्गिस्तान के द्वारा किया जाता है। क्या, तो किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इसका राजधानी आपको पूछा जाता है, तो इससे बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो इसीलिए हम इसका राजधानी आपको ये 4 देश है इसमें से आपको मैक्सिमम बार देखना पड़ेगा, देखते होंगे कि आपको हमेशा इसका राजधानी पूछा जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर राजधानी ऐड कर दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कि कजाकिस्तान की जो राजधानी कहाँ है, तो यह अस्ताना हो गया। और किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो यह बिश्केक हो गया। और तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, यह दुशांबे हो गया। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो यह अशगाबत हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र की शुरुआत किया गया है, तो यह किसके द्वारा किया गया, तो यह जो किया गया है आपको क्या, तो ब्रिक्स के द्वारा किया गया। क्या, तो ब्रिक्स के द्वारा। तो ब्रिक्स से आपको रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि ब्रिक्स की स्थापना कब किया गया था, तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में किया गया था। इसमें टोटल कितने देश आते हैं, तो जो जितना ब्रिक्स में आपको लेटर है टोटल इतना ही, ये सब देश का नाम दिया गया है। टोटल कितने देश से क्या आते हैं, इसमें टोटल 5 देश हो जाएंगे। और सार्क की स्थापना कब किया गया था, इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। सार्क से पूछा जाता है कि सार्क में टोटल कितने सदस्य आते हैं, देश सदस्य, मतलब इसमें 7 सदस्य हो जाएंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय आपको काठमांडू नेपाल में पड़ता है। और G20 से आपको पूछा जाता है कि G20 की स्थापना कब किया गया था। और 2022 में इसकी बैठक होने वाली है, कहाँ ये होगी, तो यह इंडिया में होगी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2022 में जो G20 का बैठक होगा कहाँ होगा, तो ये आपको इंडिया में होने वाला है। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1999 में इसकी स्थापना किया गया था। इसमें टोटल कितने देश हैं, इसमें टोटल 20 देश आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेट्रिक क्या दिया, तो पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है, तो वह किस आईआईटी के द्वारा किया गया, तो यह आपको मद्रास आईआईटी के द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खगोलविदों द्वारा अब तक का सबसे दूर देखी गई आकाश गंगा का नाम क्या दिया गया है।
तो यह कौन सा नाम दिया गया है? तो HD1 जो सबसे दूर आकाशगंगा है उसका नाम दिया गया, HD1 दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया है? तो यह किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 से सम्मानित किया है। तो कौन सा हो जाएगा? तो मुंबई और हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद से बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो यह मूसी नदी के किनारे पड़ता है। और हैदराबाद की स्थापना जो हैदराबाद शहर को किसने बनाया था? तो यह कुली कुतुब शाह के द्वारा बसाया गया था। और सूरत से आपको एक क्वेश्चन बनता है कि जो अंग्रेजों के द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कौन सा? तो व्यापारिक कोठी यहाँ दिया गया। तो व्यापारिक कोठी कहाँ खोला गया था 1908 में? तो यह आपको सूरत में ही खोला गया था। यदि पूछ लेगा पहली कोठी अंग्रेजों के द्वारा कहाँ खोली गई थी? तो मसूलीपट्टनम में खोली गई थी। लेकिन यदि आपको व्यापारिक कोठी कह दिया तो यह कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर सूरत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन कि मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह कौन सी राज्य में किया गया? तो यह इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में किया गया। कहाँ? तो यह गुजरात में किया गया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो केरल का जो एक महत्वपूर्ण ही नेशनल पार्क है जो परम्बिकुलम नेशनल पार्क है, यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि परम्बिकुलम नेशनल पार्क कौन से राज्य में पड़ता है? तो आपको केरल में पड़ता है। और केरल में भी आपको कौन सा एक पेरियार नेशनल पार्क भी है आपको केरल में। और महाराष्ट्र में कौन सा नेशनल पार्क है? तडोबा नेशनल पार्क हो गया। और नवेगाम नेशनल पार्क आपको महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में आपको श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो भारत की सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व है, जो कौन सी राज्य में पड़ता है? यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन ऐसा ही ऐड किए हैं जो आपको एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम में जो पूछे गए हैं या फिर पूछने की उसकी संभावना है। तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको करेंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके भी बहुत ही मजबूत होता चलेगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि हमारा जल्द ही जल्द चैनल मोनेटाइज हो जाए और आपके लिए हम अधिक से अधिक सेट बना के लाएँ, जैसे कि दरोगा का हो जाएगा या फिर बिहार पुलिस का या फिर जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उस तरह का सेट हम आपको इसी तरह का सेट हम हर एक सोल्यूशन कराते चलेंगे। क्योंकि यदि आपको नहीं विश्वास हो तो आप हमें पिछले सेट भी देख सकते हैं कि हम हर एक सेट को इसी तरह का सोल्यूशन करते रहते हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें ताकि हमारा जल्द ही चैनल मोनेटाइज हो जाए और आपके लिए हम ढेर सारे वीडियो लाते रहें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या है? तो रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो यह कौन से जीते हैं? तो यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर प्रज्ञानंद ने यह क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा? तो रेकवाजेरिक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने यह जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो बेंगलुरु। कौन सा? तो यह बेंगलुरु हो जाएगा कि जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज़ में शामिल वाला पहला शहर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रेलवे द्वारा अपने 6 खेल मंडलों के मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान शुरू करने की शुरुआत किया है? तो वो कौन से रेलवे के द्वारा किया गया है? तो आपको जो किया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा कौन सा? तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की शुरुआत किया गया। और इससे क्वेश्चन आपको बनता है कि जो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको सिकंदराबाद में हो जाएगा। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह हाजीपुर में हो जाएगा। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह बिलासपुर जो कि आपको छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह आपको मुंबई हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो डिब्रू के असम के डिब्रू शहर में किया जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवात तूफानी मैगी से प्रभावित हुआ है? तो वो कौन सा देश मैगी से प्रभावित हुआ? तो वो आपको फिलीपींस हो जाएगा। कौन सा? तो फिलीपींस हो जाएगा। और फिलीपींस से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो मनीला हो गया। और मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो इसका जो राजधानी हो जाएगा कहाँ है? तो एटाना नैरोबी हो गया। क्या? एटाना नैरोबी हो गया। और साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो ये निकोसिया है। ये आपको एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि साइप्रस की राजधानी कहाँ है? इस निकोसिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसको किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड के द्वारा। कौन सा? तो नीदरलैंड। तो नीदरलैंड से क्वेश्चन आता है कि नीदरलैंड
की जो राजधानी कहाँ है, तो नीदरलैंड का एम्स्टर्डम हो जाएगा। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो इसका कोपेनहेगन हो जाएगा। कहाँ, तो यह कोपेनहेगन इसकी राजधानी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेन में आपको वो पर्यटन का क्या, तो स्पेन में आपको विश्व पर्यटन का मुख्यालय है वह कहाँ पड़ता है, तो यह स्पेन में पड़ता है। और रोनाल्डो है जो कौन से देश के हैं, यह भी आपको एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उनका किस देश से संबंधित है, वो किस देश से संबंधित हो जाएंगे, तो आपको पुर्तगाल से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में हनुमान जी का 108 फीट प्रतिमा का अनावरण किए हैं, तो कौन से राज्य में किए हैं, तो इसका जो अनावरण किया गया है आपको गुजरात में किया गया। कहाँ, तो यह गुजरात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। यह पूर्वोत्तर में पूछ रहा है कि जो पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी है कौन से राज्य में किया गया, तो असम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए असम में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा, तो इसका जो 2 शहरों में कहाँ किया जाएगा, यह भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपीन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल के लिए मांग का प्रस्ताव भेजा है, तो कौन से राज्य ने यह भेजा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको बिहार हो जाएगा। तो ये बिहार में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्कर्ष क्या है उत्सव पोर्टल की शुरुआत किया गया, तो उत्सव पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो आपको पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 17 से 21 अप्रैल 2021 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश ने किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया, तो आपको सिंगापुर के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, तो कौन से राज्य के द्वारा 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, तो आपको पंजाब सरकार के द्वारा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये महाराष्ट्र के द्वारा आपको डिजिटल प्रणाली लैस बस की सेवा की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है 40 नंबर क्वेश्चन कि इनविक्ट गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो आपको इसका आयोजन आपको नीदरलैंड में किया जा रहा है। कहाँ, ये नीदरलैंड में किया जा रहा है। तो इन तीनों जो शहर है देश हैं आपको इसका सांसद का नाम बता देते हैं, तो क्योंकि सांसद भी के नाम भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्पेन के जो सांसद के नाम क्या है, तो कोर्टेक्स हो गया। कौन सा, तो स्पेन के जो सांसद का जो नाम है वो कौन से, तो कोर्टेक्स कहते हैं। जैसे भारत के सांसद को क्या कहते हैं, सांसद को क्या कहते हैं, तो संसद ही कहते हैं। और स्पेन में उसे क्या कहते हैं, उसे कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और सबसे अधिक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा, तो ये डेनमार्क के जो संसद है उसका नाम क्या है, तो उसका फोल्केटिंग है। कौन सा, तो फोल्केटिंग है। यह क्वेश्चन आपको बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। और इटली की जो सांसद है उसे क्या कहते हैं, जैसे पार्लियामेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हील फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी, तो किस शहर में किया जाएगा, तो आपको तेलंगाना में। कहाँ, तो यह तेलंगाना में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। क्या, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट हो जाएगा। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन यदि जल दिवस पूछ देगा तो यह कब मनाया जाता है, तो जल दिवस आपको कब मनाया जाता है, तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आप इसे जरूर याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये कौन सा 22 मई में कौन सा था या 22 अप्रैल में कौन सा था। तो 22 अप्रैल कौन सा हो जाएगा, तो विश्व पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को। और जल दिवस कौन सा हो गया, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डायरी संघ द्वारा विश्व डायरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो इसका आयोजन किस देश में किया गया, यह भारत में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपये के सिक्के जारी किए गए, तो कितने रुपये के सिक्के जारी किए गए, तो आपको कितना, तो 400 रुपये के सिक्के जारी किए गए हैं। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि 200 रुपये के सिक्के पर किस नोट, 200 रुपये के जो नोट होते हैं उस पर किसका चित्रण किया रहता है, तो 200 रुपये के नोट पर आपको सांची स्तूप का चित्रण किया गया। और 500 रुपये के नोट पर किसका किया गया, तो यह लाल किले का किया गया। यह भी क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग
2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किया, जिसके अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? आपको हो जाएगा उर्सुला वान डेर लियन है। कौन था? उर्सुला वान डेर लियन हो जाएगा। कौन सी? तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पल्ली ग्राम पंचायत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? तो यह कहाँ पर दिया? तो यह जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 24 अप्रैल 2022 को भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि चिल्ली के साथ ये आपको दिव्यांगता समझौते क्षेत्र में हस्ताक्षर किया गया है। तो चिल्ली में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे एंडीज पर्वत है वो कौन सी कहाँ पड़ती है? तो आपको चिल्ली में ही पड़ती है। और अर्जेंटीना के जो घास की मैदान है वो कौन सी है? तो यह पंपास है। यह भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो जो पंपास की जो घास की मैदान है वो कौन सा देश का है? तो वो अर्जेंटीना में पड़ता है। और ब्राज़ील में कौन सा है? तो कम्बोज आपको ब्राज़ील में पड़ता है। ये आपको कैसा हो गया? तो आपको ये उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। और जो अर्जेंटीना है ये कौन सा है? ये आपको शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक मामलों और मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट का क्वार जल विद्युत परियोजना का मंजूरी दिया है? तो कौन से राज्य के कौन से नदी पर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिनाब नदी पर दिया गया। चिनाब से आपको प्राचीन नाम ईश्वर का पूछा जाता है कि कौन सी नदी का कौन सा प्राचीन नाम है? तो चिनाब की जो प्राचीन नाम है कौन सा है? तो ये अस्किनी हो जाएगा। और झेलम की प्राचीन नाम क्या है? ये आपको बितस्ता हो गया। और रावी की प्राचीन नाम क्या है? तो आपको पारुसनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है? तो यह हो जाएगा आपको केरल। कौन सा? तो यह केरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब, FIR, अवैध तंबाकू उत्पाद, बिहेशिव जाने सोने नगद के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की है? कौन सा पहल किया है? तो वह कौन से? तो ऑपरेशन सतर के तहत यह पहल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया क्या है? तो सिंथिया रोसेन जवे को दिया गया है। आप नाम जरूर याद रखिएगा। कौन सा? तो सिंथिया, आप सिंथिया ही सिर्फ याद रखिएगा, वहाँ पर आप ऑप्शन में मार दीजिएगा सिंथिया रोसेन नजवे को यह दिया गया। और 2021 में यह किसे दिया गया था? तो शंकुतला हरिक सिंह को यह पुरस्कार दिया गया था। और पहली बार खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत के हरित क्रांति MS स्वामीनाथन को यह प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में है? तो ज्ञानवापी मस्जिद है जो कौन सा कहाँ पड़ता है? तो आपको बनारस में। कहाँ? तो बनारस में हो जाएगा। और कोलकाता के बहुत ही फेमस मंदिर है दक्षिणेश्वर की जो काली मंदिर है वो कहाँ है? तो यह कलकत्ता में पड़ती है। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? तो यह कौन सा सुमिलित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका सभी सुमिलित हो जाएगा। ये आपको फेस्टिवल दिया गया। तो जो लेवेंडर फेस्टिवल है वो कौन सी राज्य की महत्वपूर्ण फेस्टिवल है? यह जम्मू कश्मीर को हो जाएगा। और त्रिशूर परम उत्सव जो कहाँ मनाया जाता है? यह केरल में मनाया जाता है। और सिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? यह मणिपुर में मनाया जाता है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस तरह का वीडियो हम जब भी बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। दोस्तों आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हो पाया। यदि हमारा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सेट हम रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे कि हो गया दरोगा का सेट भी हम स्टार्ट कर देंगे और साइंस रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको सेट सोल्यूशन कराते रहेंगे और जितना हमसे हो सकता है उसका सोल्यूशन हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। तो आप जितना जल्दी आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ाइए, अपने दोस्तों को तक भी शेयर कीजिए। जितना जल्दी मेरा मोनेटाइज हो जाएगा उतना जल्दी ही आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होने लगेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपने यदि हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वह वीडियो बहुत ही लोगों के द्वारा देखा गया, उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा और हमने हर एक वीडियो को इसी तरह का सोल्यूशन कराते चला है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।